नमस्कार सभी को, आपके अपने हिस्ट्री यूट्यूब चैनल हिस्ट्री साइंस स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम प्लस टू के छठे अध्याय भक्ति सूफी परंपराएं धार्मिक विश्वासों में बदलाव सरदा ग्रंथ, लगभग इसका जो समय काल है वो है 8वीं से 18वीं शताब्दी तक। तो इसके बारे में जो है आज हम चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। इससे पहले भी जो फर्स्ट पार्ट की वीडियो निकाली जा चुकी है उसमें इस अध्याय के अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं उन मेन पॉइंट्सों के ऊपर जो है फोकस किया गया है। और आज इससे जो कुछ प्रश्न लिखे गए हैं, लगभग 6 प्रश्नों पर जो है बारी बारी से इसके ऊपर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न हमारा है वो है 8वीं से 18वीं शताब्दी के इतिहास के नए स्रोतों की जानकारी दीजिए। जो 8वीं से 18वीं शताब्दी, जैसा कि इस अध्याय के इसमें भी जो समय काल आया है, और ये जो समय काल है 8वीं से 18वीं शताब्दी तक का जो समय काल है वो भारत के अंदर जो महान संत हुए उन महान संतों के जो विचार हैं, उनकी जो वाणियां हैं, उसको जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में मिला है। इनमें जैसा कि 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में जो स्रोतों में सबसे पहला जो पॉइंट है 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में इनमें संत कवियों की रचनाएं शामिल है, जिसमें जो संत कवियों ने अपनी जो वाणियां, विचार जो लोगों के सामने प्रस्तुत किए वो खासतौर से जनसाधारण की जो भाषा थी, जिसको हम क्षेत्रीय भाषा कहते हैं, उसको मौखिक रूप से लोगों के सामने व्यक्त किया। तो यहाँ जनसाधारण अर्थात क्षेत्रीय भाषा कहते हैं कि पंजाब में पंजाबी, तमिलनाडु में तमिल आदि। तो दूसरा जो इसके अंदर अधिकतर जो रचनाएं हैं वो संगीतबद्ध रचनाएं हैं। उन संगीतबद्ध रचनाओं का जो है आगे भजन के रूप में उनके जो अनुयायी हुए, उनके अनुयायियों ने उनका गायन किया या उनके प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाया। उनके अनुयायियों द्वारा संत कवियों की मृत्यु के बाद उनकी रचनाओं को जो है संकलित किया और उनके विचारों को जो है आगे बढ़ाया, लोगों तक जो है वो लेकर गए। जो भी उनके विचारों में उनके अनुयायियों द्वारा उनकी मृत्यु के बाद अनावश्यक लगा, उस अनावश्यक लगने वाली जो विचार थे या तो उनको बदल दिया या उनको हटा दिया। तो इस प्रकार से जो उनके अपने विचार थे वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आगे संचित होते चले गए। इन संत महान जो विद्वान, एक प्रकार से धर्म प्रचारक जो हुए, वो उन्होंने लोगों को जो है पथ प्रदर्शक के रूप में काम किया और उनकी वाणियों को जो है आगे की आगे समय के अनुसार जो है वो उनकी वाणियों को अपनाते चले गए। तो उसके बाद है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में है इस अध्याय में निहित सामाजिक व धार्मिक विचारों पर चर्चा कीजिए। इस अध्याय का अर्थ है भक्ति सूफी परंपराएं धार्मिक विश्वासों में बदलाव सरदा ग्रंथ। जो समय वो 8वीं से 18वीं शताब्दी तक इस पर चर्चा कीजिए। कौन किसके ऊपर? समाज में सामाजिक व धार्मिक विचारों पर, और इनके लिए स्रोतों का सहारा भी लीजिए। इस अध्याय भक्ति सूफी परंपरा में चतुर्वेदिक ब्राह्मण 4 वेदों के ज्ञाता थे। उनको 4 वेदों का ज्ञान था। जो संस्कृत में रचित है 4 वेद, वे भगवान विष्णु की सेवा के प्रति निष्ठा नहीं रखते हैं। भगवान विष्णु ने एक बात कही है, जो मेरे चरणों का दास है, जो मुझे पूजता है, मैं उससे अधिक प्रेम करता हूं। और भगवान विष्णु को वही दास प्रिय है जो उनके चरणों पे सेवा करते हैं। तो ब्राह्मण सभी लोग जो है वो विष्णु की पूजा नहीं करते, इसलिए उन्होंने कहा है कि मेरे को वही दास प्रिय है जो मेरी सेवा करते हैं, मेरे चरणों पे अंदर रहते हैं। उसके बाद है दूसरा जो इसके अंदर है भक्ति सूफी परंपरा में दास वर्ण व्यवस्था में, जो दास है वो वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं है। तो यहाँ वर्ण जो है वो 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जैसा कि हम सभी को पता भी है कि वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष जो कि अंतिम
मंडल है उसके अंदर वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, और दास जो है वो किसी भी वर्ण में शामिल नहीं है। उसके बाद है इस अध्याय के अंदर ब्राह्मण जब सांप की पत्थर की मूर्ति के ऊपर दूध चढ़ाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और जब वास्तविक रूप में सांप को देखते हैं तो उसको मारने पर उतारू हो जाते हैं, उसको मारते हैं। तो इस प्रकार से ये भ्रमित किया गया है कि जब पत्थर की मूर्ति जो दूध पी नहीं सकती उसको दूध पिलाने का प्रयास किया गया है, लेकिन जब वास्तविक सांप आता है तो उसको मारा जाता है। और जहां पत्थर की मूर्ति होती है, पत्थर की मूर्ति को जो है दूध, दही, लस्सी, मक्खन, मेवा, फल, फूल, भोजन इत्यादि जो है वो उस पत्थर की मूर्ति को खिलाए जाते हैं, पत्थर की मूर्ति को भोजन परोसा जाता है, जबकि वो पत्थर की मूर्ति खा नहीं सकती। और वास्तविक जो है जब कोई भूखा नंगा व्यक्ति उनके पास भोजन के लिए आता है तो उसको मना कर दिया जाता है। तो जिसको जरूरत है उसको देते नहीं, और जिसको जरूरत नहीं है उसको जबरदस्ती जो है वो खिलाया जाता है। समाज में जो कपड़े की बात है तो कपड़े, नंगे बदन के कपड़ों के लोगों को जो है वो कपड़े नहीं मिलते, जबकि उस मंदिरों के अंदर या मस्जिदों के अंदर जो है बड़ी बड़ी चादरों को चढ़ाया जाता है, बड़े बड़े सुंदर आभूषण या कपड़े जो है वो देवताओं, देवी देवताओं को जो है भेंट किए जाते हैं, जो कि एक बाहरी आडंबर है, बहुत बड़ा आडंबर है। वास्तविकता तो ये है कि लोगों को मिलना चाहिए। उसके बाद है जो इस अध्याय के अंदर मुगल शासकों ने, विशेषकर अकबर ने सभी धर्मों के साथ जो है सहिष्णुता की नीति को अपनाया, सभी धर्मों को जो है पूजा पाठ करने की अनुमति दी, सभी धर्मों के लोगों को अपने पूजा स्थलों के निर्माण पर की जो है वो अनुमति दी, और सभी धर्मों का जो है आदर किया। इसमें बहुत से स्थलों को जो है स्वयं भी अपने अनुग्रह राशि देकर, दान देकर जो है उनको बनवाया या उनका जो है जीर्णोद्धार करवाया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि काफी कुछ जो है अन्य जो गैर, जो हिंदू थे या गैर मुसलमान थे, उन्होंने भी एक दूसरे के धर्म को जो है महत्व देकर उनके साथ अच्छा बर्ताव करके जो है वो भाईचारा या सहिष्णुता की नीति को जो है अपनाया है, धर्म गुरुओं की जो है वो सहायता की है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि समाज के अंदर जो विकृतियां फैली है, कहीं ना कहीं सामाजिक तौर से जो एकत्रित होने की बात है, तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा एकत्रित किया जाए, उनके मदद जो है वो की जाए। लेकिन कई बातें जो है हम यहाँ पे भ्रमित भी देखते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, अलवार और नैनार संत कौन थे? उनकी गतिविधियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अलवार दक्षिण भारत में विष्णु के भक्तों को अलवार कहा जाता है, और दक्षिण भारत में शिव के भक्तों को, शिव संतों को जो है वो नैनार कहा जाता है। उन्होंने जो प्रारंभिक जो भक्ति आंदोलन चला उन्हीं के नेतृत्व में चलाया, और सबसे पहले जो भक्ति आंदोलन चला वो दक्षिणी भारत के अंदर ही भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है वो मानी जाती है। उन्होंने स्थान स्थान पर भ्रमण करके अपने इष्ट देवताओं की स्तुति में उनका गुणगान किया, उनके मंदिर जो है वो बनवाए, और उन्होंने अपने इष्ट देवताओं की स्तुति में लोगों के सामने जो है अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने यहाँ पे जो अलवार और नैनार, जो कि विष्णु के भगत थे अलवार और शिव के भगत थे नैनार, उन्होंने जाति प्रथा तथा ब्राह्मणों के प्रभुत्व का विरोध किया, उसको अस्वीकार कर दिया, और किसी भी रूप में वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि समाज में एक ऐसा भी समुदाय हो जो एक दूषित समुदाय हो, उसको पूर्ण रूप से नकार दिया। क्योंकि इसके अंदर, क्योंकि काफी हद तक ये बात साबित भी होती है, क्योंकि अलवार और नैनार जो संत थे उनमें विभिन्न समुदायों से वो अलवार और नैनार संत जो है वो थे, जैसे शिल्पकार, किसान, व्यापारी, ब्राह्मण आदि जो विभिन्न समुदाय से थे, और उन्होंने जाति प्रथा को पूर्ण रूप से नकार दिया।
यहाँ पे अलवार और नैनारों में स्त्रियों ने भी जो अपने इष्ट देवताओं की स्तुति में भजन गाए, अपने देवताओं की स्तुति का जो है प्रचार प्रसार मंदिरों में बैठकर या फिर कई बार भ्रमण करके जो है स्थान स्थान पर भ्रमण करके अपने इष्ट देवताओं का गुणगान किया और प्रचार किया। जिसमें अंडाल नाम की स्त्री जो है उसका उदाहरण यहाँ पे आता है कि एक अंडाल नाम की जो स्त्री थी वो अलवार थी। अंडाल नाम की स्त्री जो है वो अलवार थी और जो नैनार थी कर इकाई नाम की स्त्री थी, कर इकाई, वो जो है वो नैनार थी। तो इस प्रकार से स्त्रियों के भी जो है हमें उदाहरण मिलते हैं जो अपने इष्ट देवताओं की स्तुति में वो भजन इत्यादि गाती थी। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न। यहाँ पे एक और बचता है कि यहाँ पे अलवारों का एक काव्य संकलन है जिसका नाम है नलिरा दिव्य प्रबंधम, जो तमिल भाषा में रचित है और उसको जो है चारों वेदों के समान माना गया है। अर्थात जो संस्कृत भाषा में रचित 4 वेद हैं जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो उनके ही समान जो है तमिल भाषा में रचित अलवारों का काव्य रचना नलिरा दिव्य प्रबंधम को जो है वो 4 वेदों के समान माना है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4। यहाँ पे प्रारंभिक भक्ति परंपरा की मुख्य विशेषताएं क्या थी। जो प्रारंभिक अर्थात शुरू में जो भक्ति परंपरा की शुरुआत हुई उसमें जो है अपने जो संत कवि थे उन संत कवियों के, जैसा कि पहले बताया था कि प्रारंभिक भक्ति परंपरा की जो शुरुआत है वो दक्षिण भारत के अंदर अलवार नैनार द्वारा जो है वो की गई थी। उसके बाद धीरे धीरे दक्षिण भारत के साथ साथ जो है उत्तरी भारत में भी इस प्रकार के संत महात्मा जो है वो उभरे। उन्होंने भी अपनी वाणियों को जो है लोगों तक पहुंचाया, समाज में दूषित हो चुकी व्यवस्था को जो है उनको सुधारने का प्रयास किया। समाज में जो आडंबर, जो दिखावे या समाज के अंदर जो विकृतियां थी उसको दूर करने का जो है प्रयास किया। जैसा कि सबसे बड़ी विकृति की यदि हम बात करें तो जाति प्रथा जैसी महान संकटकारी जो परिस्थितियां भारत के अंदर जो है वो रही है। तो इस प्रकार से दक्षिण भारत में जब प्रारंभिक भक्ति परंपरा की शुरुआत हुई तो उसके साथ साथ दक्षिण भारत के उत्तरी भारत में भी जो है ये भक्ति परंपरा की शुरुआत हुई। तो प्रारंभिक भक्ति परंपरा की जो मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे सबसे पहला जो इसके अंदर है अपने जो आराधना के तरीकों के कर्मिक विकास के दौरान जो संत कवि थे उन संत कवि जो है वो नेताओं के रूप में उभरे। नेताओं के इर्द गिर्द या इन संत कवियों के इर्द गिर्द जो है वो मेला लगा रहता था लोगों का। लोग अपनी आस्था अनुसार यहाँ पे जो है उनकी वाणियां, उनके विचार जो है वो सुनने के लिए आते थे। तो इन्हीं के नेतृत्व में जो है वो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन चला। उसके बाद दूसरा जो है प्रारंभिक भक्ति परंपरा की जो दूसरी विशेषता है, कई भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण देवताओं और भगत जनों के बीच में जो है अब भी ब्राह्मण लोग जो वो बिचौलिए बने रहे। देवताओं के बीच में और भगत जनों के बीच में अब भी बिचौलिए जो वो बने रहे। लेकिन यहाँ पे स्त्री और शूद्रों को जो है समाज में अब धीरे धीरे जो है वो स्थान मिलना शुरू हो गया था, क्योंकि समाज में अब जाति प्रथा के ऊपर प्रहार होने लग गया था। तीसरा जिसका पॉइंट है वो है भक्ति परंपरा की एक अन्य विशेषता थी इनकी विविधता। विविधता का मतलब है यहाँ पे कुछ सगुण भगत थे, कुछ निर्गुण भगत थे, कुछ दक्षिण भारत के अंदर भगत थे, कुछ उत्तरी भारत के अंदर थे, मध्य भारत के अंदर थे। उन्होंने अपने अपने ढंग से अपने धर्म का जो है या अपनी जो वाणियों का, अपने विचारों का जो है आदान प्रदान लोगों के सामने अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर जो है वो प्रचार प्रसार किया। तो इस प्रकार से इनकी जो एक अन्य विविधता जो है वो विशेषता जो है वो उनकी विविधता भी रही है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में प्रारंभिक भक्ति परंपरा के 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है। एक है सगुण भक्ति और एक है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में भगवान का या उस इष्ट देवता का आकार विकार, रंग रूप,
होता है उसमें उसको जो है एक मूर्त के रूप में साकार रूप दिया जाता है, और जैसा कि कुछ उदाहरण के रूप में भगवान विष्णु, भगवान शिव, पार्वती, जगन्नाथ देवता, श्री कृष्ण, राम, तो इस प्रकार से इनका जो है रूप दिया गया है, उनको उसको सगुण भक्ति कहा जाता है। अर्थात जिस देवी देवता का कोई आकार विकार रंग रूप हो उसको सगुण भक्ति कहा जाता है। और चैतन्य महाप्रभु जो कि श्री कृष्ण के भगत थे वो सगुण भक्ति में आते हैं। दूसरा है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति वो भक्ति होती है जिसमें अपना भगवान का कोई भी रंग रूप आकार विकार नहीं होता, भक्तों ने अपने इष्ट देवताओं को जो है कण कण के अंदर विद्यमान माना, तो ऐसी भक्ति को निर्गुण भक्ति कहा जाता है। और ऐसे भगत संतों में गुरु रविदास जी, गुरु नानक देव जी, गुरु कबीरदास जी आदि का उदाहरण जो है इसके अंदर भगत जनों का आता है। तो ये भक्ति परंपरा की विशेषताएं थी। उसके बाद है चर्चा कीजिए कि अलवार, नैनार और वीर साहबों ने किस प्रकार से जाति प्रथा की आलोचना की। जैसा कि पहले भी आ चुका है, अलवार और नैनार या फिर वीर साहब वो विभिन्न समुदाय से जुड़े हुए लोग थे। दक्षिण भारत में अलवार, नैनार और वीर साहब परंपरा जो है वो आई, उन्होंने जाति प्रथा को पूरी तरह से नकार दिया, क्योंकि इसमें जो हम उदाहरण देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पॉइंट पर, अलवार और नैनार और वीर साहबों ने जाति प्रथा में ब्राह्मणों के प्रभुत्व को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया। ब्राह्मणों के प्रभुत्व को उन्होंने नहीं माना, उनका विरोध किया, और कुछ सीमा तक तो यह बात सत्य की प्रतीक होती है, क्योंकि ये भगत संत विभिन्न समुदायों से संबंध रखते थे, जैसा कि ब्राह्मण, सिरकार, किसान, व्यापारी आदि। तो उन्होंने जाति प्रथा का पूर्ण रूप से जो है समर्थन या उसका विरोध जो वो जाति प्रथा का किया। उसके बाद है दूसरा जो पॉइंट है, अलवारों का एक काव्य ग्रंथ है जिसका नाम है नलीरा दिव्य प्रबंधम, और नलीरा दिव्य प्रबंधम जो कि तमिल भाषा में रचित है, उस तमिल भाषा में रचित नलीरा दिव्य प्रबंधम को चारों वेदों के समान माना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी ये स्पष्ट करता है कि ब्राह्मणों द्वारा रचित चार जो कि संस्कृत में रचित वेद थे उनको भी पूर्ण रूप से नकार दिया, और उन्हीं के समान जो है अपने ग्रंथों को माना। उसके बाद है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 के अंदर जो है वीर साहब जो कि कर्नाटक से संबंधित थे, वासवन्ना के अनुयायी थे, और उन्होंने जाति प्रथा तथा कुछ ऐसे समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणी अवधारणा को पूरी तरह से नकार दिया, उसका विरोध किया कि कुछ समुदाय ऐसे हैं जो कि दूषित है। ऐसी व्यवस्था को जो है पूर्ण रूप से इस अवधारणा को नकार दिया वीर साहब ने वासवन्ना द्वारा। वासवन्ना कौन था? वासवन्ना जो है 12वीं शताब्दी के अंदर एक महान कर्नाटक के अंदर संत हुए। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालिए। जैसा कि इसके अंदर हमारा इस पॉइंट में है कर्नाटक की वीर शैव परंपरा। वीर शैव अर्थात वीरों की भांति जो कि शिव के भगत थे उनको वीर शैव कहा गया। इनको तो है दूसरा नाम भी दिया जाता है लिंगायत। लिंगायत तो लिंगायत क्या है? लिंगायत जो है वो अपने कंधे पर शिवलिंग धारण जो है वो करते थे, या अपने गले के अंदर शिव का जो है वो एक प्रतीक के रूप में लिंग अपने गले में रखते थे, उनको लिंगायत जो वो कहा जाता है। और ये परंपरा जो है आज भी कर्नाटक के अंदर देखने को मिलती है। तो जो वासवन्ना जी थे जो 12वीं शताब्दी के अंदर कर्नाटक में वासवन्ना जो शुरुआत में जो है वो जैन धर्म से संबंधित थे। चालुक्य राजा के यहाँ पे जो है दरबार में एक मंत्री थे, ये
बासवना, तो ये चालुक्य के यहाँ पे जो मंत्री थे, इन्होंने ही जो है इस वीरशैव परंपरा की शुरुआत जो है वो कर्नाटक में की है, जिसमें उन्होंने जो अपने विचार दिए हैं, जैसे आचार विचार तथा उनका जो विश्वास है वो कुछ इस प्रकार से है। आचार विचार विश्वास उन्होंने जो अपने दिया वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे सबसे पहले आजकल भी हम बताया गया है कि कर्नाटक में ये परंपरा जो है हम देख सकते हैं, इस समुदाय के प्रमुख लोग जो है वो शिव का एक उपासना के रूप में जो उसकी पूजा आराधना करते हैं, और वो अपने कंधे पर चांदी के पिटारे में एक शिवलिंग जो वो रखते हैं। तो ये एक छोटा सा लघु लिंग है। पहला विचार इनका ये है। पहला विचार क्या है कि अपने वो शिव के भक्त हैं, इन्होंने जो खासतौर से पुरुष जो अपने कंधों पर या फिर अपने गले पर जो है शिवलिंग धारण करते हैं। उसके बाद दूसरा है, लिंगायतों का मानना है कि मृत्यु के बाद मनुष्य जो है उस परमपिता परमात्मा शिव में लीन हो जाता है और उसको जीवन मरण से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, या जीवन मरण से छुटकारा मिल जाता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तो पुनः जन्म वो नहीं लेता। उसके बाद तीसरा जो है, उन्होंने जो श्राद्ध संस्कार था उस श्राद्ध संस्कार को पूरी तरह से नकार दिया, श्राद्ध को भी पूरी तरह से नकार दिया। ये कहा कि मृत्यु जो है वो निश्चित है, और एक परंपरा और थी, मृत्यु के बाद लिंगायत परंपरा में या वीरशैव परंपरा में दफनाने का जो है उदाहरण मिलता है, अर्थात ये जो है दफनाते हैं मृतक के शरीर को। अगला जो है पुनर्जन्म के सिद्धांत पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है। उन्होंने ब्राह्मणीय व्यवस्था की जो गौण विचारधारा थी उसको भी पूर्ण रूप से नकार दिया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वीरशैव परंपरा में जाति प्रथा का तथा ब्राह्मणों के प्रभुत्व को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया, उनका विरोध किया, और किसी भी प्रकार से ये एक ऐसा समाज जो दूषित समाज है, उस दूषित समाज के अंदर कुछ श्रेष्ठ लोग और कुछ दूषित लोग जो है उसको भी पूरी तरह से नकार कर उसका विरोध किया, और यहाँ सभी लोगों को जो है अपने धर्म वीरशैव में अपना स्थान जो है वो दिया, वीर परंपरा में अपना स्थान जो है वो दिया। जहां तक वीरशैव परंपरा में विवाह की बात है, तो वीरशैव परंपरा के अंदर वयस्क विवाह पर जोर दिया गया, नाबालिग विवाह को पूर्ण रूप से उन्होंने जो है वो नकार दिया। विधवा विवाह को जो है वो समर्थन दिया। उनका मानना था कि समाज के अंदर वयस्क होने पर ही जो है अपने गृहस्थ जीवन व्यतीत करना चाहिए, और विधवाओं को विवाह की अनुमति जो है वो होनी चाहिए। तो यहाँ आपने देखा कि जो 6 प्रश्न एक एक बारी बारी से जो मैंने बातें थी जो इसके अंदर था वो करवाया गया। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी किसी भी प्रकार की कोई डाउट है तो आप इस डाउट को जो है क्लियर कर सकते हैं, इसका समाधान जो है वो किया जाएगा। तो इस प्रोत्साहन के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत